ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। देखिए, हमारे मन के साथ क्या होता है, ये जब हमारा मन बहुत सोचता है और आगे की सोचता है और अच्छा ही अच्छा सोचता है कि मेरे पास गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, खूब रुपया पैसा हो, यानी कि वो अच्छा ही अच्छा सोच रहा है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि मेरा भी ड्रामा है इस दुनिया में, मेरे सामने अच्छी परिस्थिति भी आएगी और बुरी परिस्थिति भी आएंगी, क्योंकि ड्रामा दुख सुख का है। अगर अच्छा ही अच्छा होता रहे तो भगवान को कौन याद करेगा। लेकिन भगवान को हमें देखो दुख में भी याद करना है और हमें सुख में भी याद करना है। और जब वो अच्छा ही अच्छा सोचता है, एक दिन कुछ हो नहीं पाता, उसको सफलता नहीं मिल पाती किसी चीज़ में, तो फिर मन के अंदर व्यर्थ चलता है, इंसान टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मिलेगा वही इंसान को जो उसके नसीब में होगा। हाँ देखिए, मैं तो यही कहूँगी, सोचो और कर्म भी करते रहो, सच्चाई और सफाई से कर्म करो। जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा, उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो हर एक सूरत से मिलेगा आपको, क्योंकि हमने पिछले जन्मों में भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, तो उसका फल तो मिलेगा ही। अगर अच्छा करा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा करा है तो बुरा मिलेगा। लेकिन पिछला तो कुछ याद नहीं है, लेकिन आत्मा में तो सब रिकॉर्ड है। अब हम आज बैठे हैं, कल का हमें कुछ पता ही नहीं कि कल हमारे साथ क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा, लेकिन होगा तो। देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि आपका जीवन खुशनुमा हो जाएगा, खुशियों से भर जाएगा आपका जीवन। बस आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखो, अपने विचारों को अच्छा रखो। हम सबके प्रति विचार अच्छे रखेंगे, सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखेंगे, चाहे आत्मा कैसी भी हो। ये हो भी नहीं पाता इंसान से कि इंसान कहता है कि इस इंसान ने मुझे इतना दर्द, इस इंसान ने मेरे को इतना दर्द दिया, मैं इसके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं कैसे निकालूं। अरे भाई, आत्मा का पाठ पक्का करो, सबको आत्मा समझो, सब उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं, तो आप क्यों नहीं दे पाओगे। अगर आप शरीर के देहभान में फंसे होंगे तो आप नहीं दे पाओगे। इसलिए बार बार कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और ये सोचा करो मन में कि मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजाने के लिए आई हूँ इस धरती पे, कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आई हूँ। आज नहीं तो कल तो जाना ही है सबको, एक दिन ये शरीर छोड़ के, और फिर नया शरीर लेके फिर पाठ बजाने आना है। देखो, अगर इतनी सी बातें को आप चिंतन करोगे, अपनी स्मृति में लाओगे तो मन भी हल्का रहेगा। और नहीं तो ये मन शरीर के देहभान में फंसा रहेगा और मन के अंदर बहुत व्यर्थ चलेगा, क्योंकि सोच तो चलेगी, सोच तो आएंगी, जितनी पॉजिटिव आती है उतनी नेगेटिव भी आती हैगी। लेकिन अपनी सोच को हम पॉजिटिव कैसे करें, ये भी आपके हाथ में। तो उसके लिए योग बहुत ज़रूरी है। जितना आप योग करोगे, बाबा से बातें करोगे मन ही मन, उतना ही आपका मन शांत भी होगा और खुश भी रहेगा, क्योंकि फिर आपको समझ मिल गई होगी ज्ञान की कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ये शरीर लेके पाठ बजाने आई हूँ। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, हम आत्माएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैंगी, और फिर जिसको जैसा दिया है वो वैसा लौटा रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अनजान व्यक्ति से हमें इतना लगाव हो जाता है, इतना प्यार हो जाता है, और जो अपने होते हैं वो हमारी कदर नहीं करते। तो क्या है, ये सब आत्माएं तो हैं। किसी आत्मा को किसी जन्म में हमने सुख दिया है तो वो हमें सुख जरूर देगा। फिर आत्माएं देखो अपने परिवार में भी है, कोई बच्चे के रूप में आ रखी है, कोई पति के रूप में आ रखी है, कोई माँ के रूप में आ रखी है, सब रिश्ते नाते में तो आ रखी है। तो इसलिए कहती हूँ कि शरीर के देहभान में मत फंसो, कर्म करो, सबकी सेवा करो, सबका सम्मान करो, आदर करो, क्योंकि यही मार्ग है जो आपके मन को खुशनुमा बनाएगा। क्योंकि इन्हीं से तो हमें दुख मिलता है और यही हमें सुख देते हैं। तो क्यों ना हम इनके लिए अच्छे विचार रखें और शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखें। और देखो, चिंता किसी भी बात की मत करो, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा है। बस आप दिल से सच्चाई का साथ देते रहो, सच्चाई की राह पे चलो। और देखो, पुरानी बातों को बिंदी लगाओ, क्योंकि पुरानी बातों को बिंदी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर पुरानी बातों को हमने बिंदी ना लगाया
तो वह बातें हमें आगे नहीं बढ़ने देने की, फिर हमारे मन के अंदर वो पुरानी ही बातें चलेगी। इसलिए कहती हूँ कि आत्मा का पाठ पक्का करो और इन बातों को बार बार अपने चिंतन में लाया करो। सबके मस्तक पे आत्मा देखा करो। ये सारा खेल हमारे मन और बुद्धि का आएगा। इसको आप जहाँ ले जाओगे ये वहीं जाएगी। तो इस मन को अच्छी जगह लगाओ। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। तो हम अपने जीवन को खुशनुमा कैसे बनाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।